हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज से हमारी एक नई जर्नी बिगिन हो रही है, ठीक है। और इस जर्नी के साथ हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या यूपीएससी का सिलेबस होता है, स्टेट पीएससी किसी की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उन सारे मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। उन सारे मुद्दों पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका मेन टॉपिक्स है उस पर हम आएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सबसे पहले सिलेबस बताता हूँ कि एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, आप स्टेट पीएससी की तैयारी करते हो तो स्टेट पीएससी का थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ सारे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर डिस्कस करना चालू करें तो सारे स्टेट का डिस्कस करना पड़ेगा हमें, देन हमें आना पड़ेगा यूपीएससी पे, ठीक है। तो यूपीएससी को हम क्या करते हैं, मेन टारगेट मानते हैं कि आप यूपीएससी मेन टारगेट कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप स्टेट का तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी कर रहे हो, चाहे आरपीएससी कर रहे हो, चाहे हिमाचल, चाहे हरियाणा, चाहे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उसको हम ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मान के ये चलता हूँ कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यूपीएससी की, आईएएस की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि आप आईएएस की तैयारी करने वाले हैं और इसको ही टारगेट रख के हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो यूपीएससी के एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और यूपीएससी एग्जाम कैसे लेता है, एक एक करके उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यूपीएससी का पैटर्न कैसे होता है, आपको पता है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, प्रीलिम्स। सबसे पहले जो होता है दोस्तों, इसमें आपका प्रीलिम्स होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, मेंस का एग्जाम होता है। मेंस के बाद क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। ये तीन फेजेस होते हैं। आप सबने यही पढ़ा होगा कि पहले क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। नहीं पता होगा तो नए होंगे तो ये तीन फेज होते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले, कैसे कैसे क्या होता है, किसके मार्क्स जुड़ते हैं, किसके नहीं जुड़ते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहले अगर बात करें प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में दोस्तों आपके दो पेपर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पेपर वन। पेपर वन को दोस्तों हम जीएस बोलते हैं, और इसको एक दूसरा पेपर होता है, इसको हम बोलते हैं पेपर टू, जिसको हम सीसेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये, ठीक है। एप्टी देखी जाती है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है बेसिकली। इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम में बच्चों ने विरोध भी किया था एक टाइम पे, इसमें इंग्लिश भी आता था। तो एप्टी टेस्ट होता है बेसिकली, क्वालिफाइंग होता है, 33% मार्क्स लाने होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसकी बात करें जीएस 1 की, तो ये 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का होता है, टोटल 200 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 मार्क्स के होते हैं, और 200 मार्क्स का ये भी हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, क्या, आपको बस 33% मार्क्स लाने होते हैं। 33% का मतलब होता है 27 क्वेश्चन कह सकते हैं आप, ठीक है, सही करने होते हैं, या फिर 67.67 मार्क्स होते हैं। 67 मार्क्स लिख दे रहा हूँ मैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है पेपर 2 आपका। अब उसमें आता क्या क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस एक बार सिलेबस हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पेपर वन। पेपर वन में आपका क्या आता है, पेपर वन की बात करें दोस्तों तो 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 नंबर के, और ये 200 मार्क्स के हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, 0.33, ठीक है, या 1/3 लिख लीजिए। 0.33 कहना गलत हो जाएगा, सब में 1/3 लिखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी। तो अगर इसका आप निकालोगे तो ये 0.33 के आसपास आता है, इसमें 0.67, 0.8 के आसपास, मतलब 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, ये 2.5 मार्क्स के। इसका भी 1/3 निकालो तो लगभग वो आपका, अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6.67 के आसपास आ जाता है वो मार्क्स, ठीक है। तो ठीक है, 0.67 के पास इसमें आ जाता है, 2 मार्क्स के होते हैं ना ये, 1/3। तो हाँ, इसमें 0.67 आ जाता है, और इसमें आप करेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा, अगर इसका हम 2.5 का 1/3 करें, लगभग 8 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाता है, ठीक है। बट वो नहीं है, बस इतना याद रखिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों में, ठीक है। ये होगी। अब ये क्या होता है, इसके मार्क्स आपके जुड़ते नहीं कहीं, क्वालिफाई करने के लिए बस इस मार्क्स को देखा जाता है, किसका, जो आपके 200 मार्क्स के आएंगे जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। इसी 200 नंबर में से दोस्तों आपको कितने नंबर लाने हैं, 100 से लेके 110 के बीच में। ये टारगेट होना चाहिए कि हमको 100 से लेके 110 के बीच में आते हैं। मैं सबको, सारे जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं सबको कंसीडर करके चल रहा हूँ कि इसी में आ जाएंगे, ठीक है। इतना टारगेट लेके चलेंगे तो इससे ऊपर आ रहा है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। 100 से ऊपर आ रहा है तो 2016 का एक एग्जाम्पल था जिसमें कि 116 के आसपास कट ऑफ चला गया था। रेयरली आप उसके अलावा देखो तो 107, 108, 106, 105, 100, 98, 97 ये कट ऑफ जाता है। अगर आप चलो, अगर किसी को 100 कम लग रहा है तो मैं 110 कर देता हूँ, ठीक है। 110 सबसे सेफ जोन हो जाता है। 100 प्लस नंबर लाने तो आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। कौन से पेपर में लाना है, पेपर नंबर 1 में। उसके बाद पेपर नंबर 2 क्या होता है, सीसेट का होता है। इसमें कितने नंबर लाने हैं आपको, ओनली 67 मार्क्स। 200 में से कितने लाने हैं,
67 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है। इसमें लाना है आपका 200 में से, ठीक है, इसमें आपको लाना है 200 में से। अच्छा, ये तो चीज़ हमने पढ़ ली। अब इन पेपरों में क्या क्या पढ़ते हैं ये भी तो समझ लेते हैं यहीं पे ना। देखो मैं चार्ट बना के बता दूंगा आपको, पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें पढ़ते क्या क्या है, तो ये भी थोड़ा सा देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखो, जो जीएस पे प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, प्रीलिम्स की बात करें तो जीएस का जो पेपर 1 होता है उसमें आपके जो पढ़ने होते हैं दोस्तों, हमें हिस्ट्री पढ़ना होता है, ठीक है, एंशिएंट मिडिवल और आपका मॉडर्न पढ़ लेते हैं लोग, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। तो याद रखिए इसमें प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है ना। हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, जियोग्राफी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नोट्स बनाना तो आप नोट्स बनाते चलिएगा। जीएस पेपर में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है, 1 2, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी है बेसिकली, ठीक है, इकोनॉमिक्स लिख देते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका पॉलिटी, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं ना। अभी ये सारी चीज़ें तो आपने समझ ली होगी, अगर नहीं समझा तो नोट डाउन जरूर करिएगा। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। देखो होता क्या है, हम कहते हैं बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, आपको पीपीटी प्रोवाइड करा देंगे, उसके चक्कर में क्या होता है, हम लिखते नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। इससे दिक्कत क्या होता है पता है? इससे दोस्तों दिक्कत ये हो जाती है ना कि हम जो लिखने की हैबिट्स है उससे दूर होते चले जाते हैं। डिजिटल ले रहा है, मान रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मैं आपको ये स्मार्ट बोर्ड पे चीज़ें पढ़ाऊंगा आराम से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आराम से आपको स्लाइड्स दिखती जाएगी, लास्ट में आपको स्लाइड्स दे दूंगा, मेरे लिए भी काम ईजी हो जाएगा, आपके लिए भी काम ईजी हो जाएगा, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आने हैं। खासतौर पे आईएएस और पीसीएस या यूपीएससी या पीसीएस की कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप मतलब किसी अधिकारी रैंक की तैयारी कर रहे हो, राइट, तो आपको बेसिकली लिखने की आदत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको लास्ट में मेन एग्जाम आपका जो होना है वो रिटन एग्जाम होने हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। मेन एग्जाम जो होगा मेंस का वो आपका रिटन होना है, तो लिखने की हैबिट डालिए, ठीक है। अब क्या बचा आपका? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसका 7वें नंबर पे आजकल हम लोग आईआर को इंक्लूड करते हैं। आईआर को बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। वैसे तो ये प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आजकल क्वेश्चन इससे 2 से 4 आते हैं, हमेशा आते हैं, ठीक है। उसके अलावा 8th जो टॉपिक बढ़ जाता है करंट अफेयर। अब कोई लोग पूछते हैं कि सर करंट अफेयर कितने कहाँ से कहाँ तक पढ़े, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना होता है कि 2 साल का करंट अफेयर पढ़ना होता है, कि कैसे करंट अफेयर करें कि हम इसका कंप्लीट हो जाए। देखो अगर 2016 से पहले आप पूछते हैं, ठीक है, 2016 से अगर पहले आप मुझसे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर कौन सा पढ़ना चाहिए, तो मैं कहता 1 साल का पढ़ लीजिए, हो जाएगा। लेकिन अब जो नया पैटर्न्स आ गया है 2017 से 18, 19, 20, 21, अब इसमें क्या हो गया है कि नया जो पैटर्न आया दोस्तों, इसमें क्या है कि ये लोग 2.5 साल पुराने करंट अफेयर पूछ देते हैं, 3-3 साल पुराने करंट अफेयर पूछ देते हैं। कहने के लिए तो कॉन्टेम्प्रेरी करंट अफेयर हो गया, बट वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर जैसा कुछ है नहीं इसमें। करंट अफेयर बेसिकली क्या है, ये सारे ही टॉपिक्स जो आपको करंट में चलते हैं कहीं ना कहीं इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज रखी है तो वो बेसिकली करंट में आ जाते हैं। हाँ, स्कीम वगैरह थोड़ी नई हो सकती हैं। बाकी अगर पॉलिटी की बात करेंगे, संसद की बात करेंगे, पार्लियामेंट की बात करेंगे, दल बदल कानून की बात करेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटी में आएगा। और पॉलिटी में वही चीज़ें क्या होगी, करंट में चलती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें पढ़नी है बेसिक से पढ़नी है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे, तो आपको ये तो पता होना चाहिए जीडीपी क्या होता है, राइट। अगर जीडीपी की करंट में बात हो रही है तो आपको पता बजट हर साल आता है, ठीक है। तो बजट आया तो आपको ये तो पता होना चाहिए क्या बजट होता है। जब बजट के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बजट के बारे में पॉलिटी में भी दिया हुआ है, प्लस आप बजट कहाँ पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन हो गया ना, दोनों को आप कहीं ना कहीं कोरिलेट कर दिए। अब जहाँ इकोनॉमिक्स आएगा वहाँ पे ज्योग्राफी आ जाएगी कि कैसी मिट्टी है, कृषि के लिए कितनी उपजाऊ है, क्या है, कैसे है। तो कहीं ना कहीं जब हम कृषि करेंगे तो इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, यूरिया डाई पोटास यूज करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये देखोगे तो आप सारी की सारी चीज़ें दोस्तों ना आपकी इंटरकनेक्टेड होती जाती हैं। इवन जब हम यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। टेक्नोलॉजी देखो, अब एक सिनेरियो बता रहा हूँ कैसे चीज़ों को इंटरलिंक कर लेते हैं। हमने बात की बजट की, बजट पॉलिटी में भी आता है, आप आर्टिकल 112 पढ़ेंगे तो बजट के बारे में बेसिकली वहाँ पे मिल जाएंगी सारी चीज़ें। उसके बाद कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से कोरिलेट होगा, ज्योग्राफी को कोरिलेट करने के बाद दोस्तों इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा। जब इन्वायरमेंट में इंपैक्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे कि चीज़ें कैसे हम और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा उपज पैदा कर सकें। टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे या टेक्नोलॉजी खरीदेंगे किसी देश से, और जब हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी तो हम बाकी देशों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करना चालू कर देंगे ना, बेचना और खरीदना चालू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ जाएगा, ठीक है। और
हिस्ट्री किस लिए होता है? हिस्ट्री ये होता है दोस्तों कि जो हमारे पास्ट में हमने गलतियाँ की हैं, हमारे पूर्वजों ने गलतियाँ की हैं, उनसे सीखने के बाद हम इन चीज़ों को वर्तमान में ना दोहराएं। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ से हमने पढ़ना चालू किया और एक दूसरे को पूरा इंटरलिंक कर दिया हमने। तो करंट बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपके टॉपिक्स का ही एक रूप है या फिर छोटा सा पार्ट कह सकते हो जो करंट अफेयर होता है। तो अगर आपकी इस टॉपिक्स पे समझ अच्छी है तो करंट अफेयर आप ऑटोमेटिक आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने इन टॉपिक्स में मेहनत नहीं की तो आपको करंट अफेयर में ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। और आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो करंट अफेयर आपका बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझाया आपको, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज़ें होगी हमारी किसकी? पेपर 1 में। पेपर 1 में दोस्तों बेसिकली यही सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। अब बात करें तो थोड़ा पेपर 2 की। अगर पेपर 2 की बात करें तो इसमें दोस्तों 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो मैथमेटिक्स, ठीक है, रीजनिंग, और क्या होता है आपका? कॉम्प्रिहेंशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, बोधगम्यता हिंदी में बोलते हैं, आई थिंक बोधगम्यता। ठीक है, रीजनिंग हो गया आपका और आपका मैथमेटिक्स गणित हो गया। रीजनिंग को आई थिंक हिंदी में तार्किक विश्लेषण कुछ ऐसा बोलते हैं, राइट। तो ये आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अब जिनको अगर मैथ से डर लगता है, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे मैथ से डर लगता है दोस्तों, तो आप क्या करो, रीजनिंग को पढ़ लो और कंप्रेंशन को कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं प्रीलिम्स की थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद मेंस वाले टॉपिक पे आ जाएंगे हम लोग, मेंस वाली चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स हमने देख लिए और सीसेट वाले देख लीजिए। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग ये तो आपको 2 टॉपिक्स करने ही करने हैं। कंप्रेंशन कैसे होगा? न्यूज़पेपर पढ़ने से या आर्टिकल्स पढ़ने से, चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन पढ़ने की आदत डालिए। जहाँ आप पढ़ना चालू करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपका सही होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और जब एग्जाम के 2 महीने 3 महीने रह जाएं तो उसके पहले क्या करना है, प्रैक्टिस करना चालू कर दें। 1-2 क्वेश्चन कंप्रेंशन करना चालू कर देंगे तो वहाँ से हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 के बेसिस पे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो। पेपर 2 जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, बस इतना ही होता है। ठीक है, जो आपकी मेरिट बनती है, मेरिट इन द सेंस कि प्रीलिम्स कितने लोगों ने क्वालिफाई किया मेंस के लिए, वो बनती है दोस्तों इस बेसिस पे: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, IR और करंट अफेयर। ठीक है, अच्छा, इसमें जितने भी मार्क्स लाएंगे आप, जस्ट ये आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होंगे, ना ये अगले साल जुड़ने वाला है, ना पिछले साल जुड़ने वाला है, ना ही आपके नंबर मेंस में जुड़ेंगे, कहीं भी नहीं जुड़ेगा। याद रखिए, कहीं भी ये नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए अब ये चीज़ें हो गई। प्रीलिम्स की बातें तो हमने कर ली ना, अब क्या करते हैं, मेंस की बातें करते हैं। अब मेंस कैसे होता है एक बार उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप मेंस की बात करें दोस्तों, मेंस में हमारे कितने पेपर होते हैं एक करके देख लेते हैं। एक होता है GS 1, GS के 4 पेपर होते हैं। ठीक है, GS 2, GS 3, GS 4। ठीक है, आपके यहाँ पे 4 पेपर होते हैं। ठीक है, जीएस के 4 पेपर हो गए। उसके अलावा अगर बात करें तो एक पेपर होता है आपका एसे का। ठीक है, एक पेपर होता है आपका एसे का, ये एसे ही लिखते हैं बस। ठीक है, तो ये तो आपके 5 पेपर होंगे। अच्छा, पेपर वाइज अलग अलग नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं पेपर 1, इसको बोलते हैं पेपर 2, इसको बोलते हैं पेपर 3, इसको बोलते हैं पेपर 4। जब आप सिलेबस UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, ठीक है, या फिर ठीक है हमारे ऐप से भी डाउनलोड करोगे आप, तो आपको ऐसे मिलेगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 करके। पेपर 1 किसको कहते हैं? एसे वाले को। पेपर 2 किसको कहते हैं? GS 1। पेपर 3 कहते हैं GS 3, GS 2 को। पेपर 4 कहते हैं GS 3 को। पेपर 5 कहते हैं GS 4 को। इसके अलावा 2 पेपर और होता है। ठीक है, ये इंटरव्यू हटा देते हैं ना अभी, तो थोड़ा सा सही से बन जाएगा। ठीक है, 5 पेपर ये हो गए। आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास चॉइस होती है, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी जो भी लेना चाहे, लिटरेचर लेना चाहे वो ले सकते हो। तो यहाँ पे आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 6, ठीक है,
और पेपर 7 ये आपके ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, एक पेपर 6 और पेपर 7 ये 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल वाले, तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल लिख दे रहा हूँ ना, ठीक है। ये आपका वैकल्पिक विषय हो गया। टोटल कितने पेपर होंगे मेंस में याद रखिए, 1 2 3 4 5 प्लस 2 पेपर ये हैं, टोटल कितने अभी तक हो गए 7। इसके अलावा एक पेपर होता है 8वां नंबर का और एक 9वें नंबर का, ये होता है क्वालिफाइंग है। इसमें नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, हिंदी, और दूसरे में क्या ले लेते हैं हम लोग, इंग्लिश क्वालिफाइंग। ये कंपलसरी होता है, इसमें आपको 25% नंबर लाने होते हैं आउट ऑफ 300, ठीक है। तो 300 में से आपको 75 नंबर लाने हैं इसमें, 300 में से 75 नंबर लाने हैं दोनों में। तो टोटल कितने पेपर हो गए आपके मेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 पेपर होंगे, जिसमें से मार्क्स आपके जुड़ेंगे। एग्जाम में कौन से नंबर जुड़ेंगे, ये वाले नंबर जुड़ेंगे सारे, ये दोनों नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, बस ये क्वालिफाई करना होता है। अगर इसमें फेल हो गए तो आपकी आगे कॉपी चेक नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये दोनों क्वालिफाई करना होता है, जिसमें 300 में से हिंदी में 75 नंबर लाने पड़ेंगे, प्लस इंग्लिश का बेसिकली ग्रामर होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ी सी ग्रामर्स होती है, थोड़ा एक ऐसी राइटिंग आ जाता है, आराम से कर लेंगे वो। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें दोस्तों 75 लाना होता है 300 में से, इसमें भी 75 लाना होता है 300 में से, ठीक है। ए से का अगर पेपर की बात करें तो ये 250 मार्क्स का होता है, ये 250 मार्क्स का होता है, ये 250 मार्क्स का होता है, ये भी 250 का होता है, ये भी 250 का होता है। ये 250 250 दोनों पेपर मिला कितना हो जाएगा, 500। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1000 प्लस 750 प्लस 500, तो ये जोड़ेंगे टोटल तो 1750 का हो जाता है। ये वाले पेपर टोटल आपके कितने हो जाएगा, 1750 का, ठीक है। तो जो मेरिट आपकी बनेगी दोस्तों ये 1750 नंबर भी बनेगी, ठीक है। 250 250 250 250 250 5 टाइम्स आया तो कितने हो गए, 750, फिर 500 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे आपके, सॉरी 750 नहीं 1250 हो जाएंगे, ठीक है। 1000 1250 और ये 200 1750। इसी पे बेसिकली आपकी मेरिट बनती है जो इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, ठीक है। तो एसी में तो बेसिकली 2 एसी लिखने होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स में होता है इसे, ठीक है। इसमें पार्ट 1 होता है, पार्ट 2, तो इसमें 4 एसे रहेंगे, उसमें से एक लिखना होता है, इसमें से एक लिखना होता है। बेसिकली अभी तक जो पैटर्न लेटेस्ट यही चल रहा है, ठीक है। इसमें बात करें तो जीएस पेपर 1 में क्या क्या होता है, तो आपकी हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है, और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का भी पार्ट इसमें भी होता है, और पेपर 3 में आता है। तो ईवीएस से हम ये लिख दे रहे हैं, ENV, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इसमें याद रखिए वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो आपको सारी हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, और थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में भी है। तो याद रखिएगा इंडियन सोसाइटी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ ना, ठीक है। दिख रहा होगा तब भी ऊपर ही लिख देते हैं, ईवीएस तक मैं बोल देता हूँ वैसे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ 250 हटा के आपका आ जाएगा इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी हो गया। उसके बाद बात करेंगे जीएस पेपर 2 की। तो जीएस पेपर 2 में क्या क्या आता है ये देख लीजिएगा, मैं यहाँ 250 लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा आपको जल्दी आसान हो जाएगा। तो ये आपके नोट्स खुद के बना के रखने हैं, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके रखना है या ऐसे करके रखना, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। अब पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में क्या आता है आपका, पॉलिटी का पार्ट ये गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद आता है IR, इंटरनेशनल रिलेशन हो जाता है। फिर इसमें ही सोशल जस्टिस और सोशल इशू करके आता है, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, सोशल जस्टिस और सोशल इशू, ठीक है। तो पेपर आप देखिए, एसे के पेपर 1 में क्या आता है, 2 पार्ट्स में आते हैं। जीएस पेपर 1 या पेपर 2 को, इसी को हम याद रखिएगा, या तो जीएस पेपर 1 बोल देते हैं या पेपर 2 बोल देते हैं। इसमें इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ठीक है। भारतीय समाज, इतिहास, भूगोल, और इसमें पर्यावरण आ जाता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो राज्य व्यवस्था, शासन, सुशासन, गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, गुड गवर्नेंस, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, ठीक है। सामाजिक मुद्दे, सामाजिक समस्याएं, ठीक है। पेपर 3 की अगर बात करें तो इसमें आ जाती है इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक्स आ जाती है आपकी इसमें, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद क्या आएगा आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी आ जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें क्या आता है आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट, DEM लिख दे रहे हैं इसमें, ठीक है। यही बनेंगे भी आप फ्यूचर में, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आता है इंटरनल सिक्योरिटी, IS,
ठीक है, यही सारे टॉपिक आते हैं आपके पेपर 3 में। इकोनॉमिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन, और उसके अलावा आता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी, और पेपर 4 में दोस्तों आ जाता है आपका इथिक्स जिसको नीति शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे पेपर्स होते हैं कितने नंबर के? 1750 मार्क्स के। तो 1750 नंबर के आपके दोस्तों ये सारे पेपर होते हैं जो मैंने आपको एक एक करके बता दिया। अब इंटरव्यू बचता है तीसरा फेज आपका। इंटरव्यू दोस्तों होता है 275 मार्क्स का। तो 275 इसमें आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 2025। इतने इस टोटल मार्क्स पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर 1750 में से कितने के आसपास नंबर लाएं कि आईएएस बन जाए। तो ये मान के लिए 1750 में से अगर आप 1000 के आसपास लेके आ रहे हैं नंबर, ठीक है, मतलब सारे जोड़ के, सॉरी ये टोटल 2025 हो गया ना, तो इसमें से मान लीजिए लगभग 900 के आसपास अगर इसमें ले आ रहे हैं, 150 इंटरव्यू में ले आ रहे हैं, अगर 1050 के आसपास, मान लीजिए 1750 में कितने ला रहे हैं आप? 900, और इंटरव्यू 275 में से कितना ला रहे हैं? 150। ठीक है, तो ये मान लीजिए लगभग आपका 1050 आएगा। 1050 से ऊपर आ रहे हैं तो आप टॉप 100 में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, सर टॉप भी कर जाएंगे आप। तो बेसिकली ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू में कितने मार्क्स आते हैं, ये चीज़ें। ठीक है ना, तो लगभग सारी चीज़ें दोस्तों हमने देख ली है। एक बार मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ क्योंकि हमें बस सिलेबस जानना था कि इसमें क्या क्या है बेसिकली। ठीक है, तो जब हम अपने जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, मान लेते हैं हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद दोस्तों हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार लास्ट में हम समराइज़ कर दें जिससे कि जो नए बच्चे होंगे या जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा उनको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। चलिए, पहला होता है आपका प्रीलिम्स, जिसमें क्वालिफाइंग के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें इस बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, कितने नंबर लाने होते हैं? 110, कितने में से? 200 में से। ये क्वालिफाइंग होता है, कितने नंबर लाने हैं? 67, कितने में से? 200 में से। इसको बोलते हैं CSET, इसको बोलते हैं GS। ये चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा दोस्तों? मेंस। मेंस कितने का होता है दोस्तों? मेंस होता है आपका 1250, जो पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक होता है। 500 मार्क्स का ऑप्शनल हो जाता है आपका। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा ये? 1750। इस 1750 में से हमें कितने लाने थे दोस्तों? 1750 में से हमें लाना है 900 मार्क्स। ठीक है, यहाँ 67 लाना है, यहाँ वो 110 लाना है। ठीक है, प्लस होना चाहिए बस। ठीक है, या यहाँ पे 850 तक भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू में अच्छा कर सकते हो। तीसरा फेज क्या होता है आपका? इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? 275। 275 में कितने लाने हैं आपको? मिनिमम 150, 150 प्लस। टोटल कितना हो जाएगा? 1050 प्लस। अगर ये पैटर्न बेसिकली आप लेके चल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये बेसिकली सिलेबस हमने एक बार मतलब डिस्कस किया कि कैसे कैसे एग्जाम होता है, इसमें क्या क्या होता है। अगर यूपीएससी का स्टेट PCS जो यूपी का होता है, यूपी PCS या यूपी PSC जिसको बोलते हैं, उसका देखेंगे तो सेम यही पैटर्न लोग फॉलो करते हैं। हाँ, मार्क्स का अंतर होता है थोड़ा। ठीक है, तो ये मार्क्स का डिफ्रेंसिएशन है बस वहाँ पे, बाकी लगभग सारी चीज़ें लगभग सिमिलर है। तो एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक मिलते हैं, ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।